अभी तक का जो सत्यार्थ होता है उसका निरूपण किया गया, अब लक्ष्यार्थ का निरूपण किया जाता है। तो लक्ष्यार्थ क्या है? लक्षणा का जो विषय अर्थ है, विषयीभूत अर्थ है, वह लक्ष्यार्थ है। तो प्रश्न यही उठेगा, लक्षणा क्या चीज है, किसको आप लक्षणा कहते हैं? तो उसका उत्तर तो यह है, शक्यार्थ से संबंधित जो अर्थ है, यदि उसको वह शब्द बोधित करता हो तो वह शक्यार्थ संबंधी अर्थ पद का लक्ष्यार्थ होता है। ठीक है, तो शक्यार्थ से संबंधित दूसरा कोई अर्थ जब उस वाचक शब्द से बोधित होता है, तब उस शब्द की उस अर्थ में जो वृत्ति होती है उसको हम लक्षणा वृत्ति कहते हैं। तो लक्षणा का स्वरूप ऐसा बनेगा, शक्य संबंधो लक्षणा। शक्यार्थ के साथ उसका जो संबंध है उस दूसरे लक्ष्यार्थ का, उस संबंध को भी लक्षणा यह नाम देते हैं। तो लक्षणा का जो विषय होता है वह अर्थ लक्ष्यार्थ हो जाता है। अब ग्रंथकार इस सामान्य लक्षण को, लक्षणा का इस स्वरूप, यह जो स्वरूप है, इसको मन में रख करके पदार्थ संबंध नहीं, शक्यार्थ संबंध, वो भी पदार्थ तो है। तो पद से पद का अर्थ नहीं होता तो शाब्दबोध में उस अर्थ का भान नहीं हो सकता है। आप देखिए, घटम आनय ऐसा किसी ने कहा तो घट को लाओ, इतना ही उसको शाब्दबोध में होता है। वह घट, उस घट के जितने संबंधी हैं, संबंधी पदार्थ, उन पदार्थों का बोध होता है क्या इस वाक्य से? नहीं होता है। तो शक्यार्थ का जिसके साथ संबंध है वो सब संबंधित पदार्थ वहां भाषित होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। किंतु जहां शक्य से संबंधित दूसरा अर्थ भाषित होता है तो वहां पर हम शक्य संबंध रूप लक्षणावृत्ति को मानते हैं। शब्द का वह लक्ष्यार्थ होता है उसी जगह जहां पर वह भाषित होता है। शक्यार्थ तो वह नहीं है, शक्यार्थ से अलग है, किंतु शाब्दबोध में उसका भान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ का शाब्दबोध में भाषित होने के लिए शब्द वृत्ति का होना आवश्यक है। ठीक है, तो शब्द वृत्ति तो मुख्य वृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए लक्षणावृत्ति मानते हैं। साहित्य वाला जो है वही है केवल, कुछ नहीं, वो इसमें आ जाएगा, लेकिन यह विभाग अलग प्रकार का है। क्या कहते हैं, तत्र शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षण, इतना ही भेद है। केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा, इन दोनों में देखिए, शक्यार्थ होता है शब्द का, उस शक्यार्थ के साथ सीधा साक्षात संबंध से संबंधित जो पदार्थ है, यदि उसको वह शब्द बताता है, बोधित करता है, तो वह केवल लक्षणा है। उससे भी और दूर का संबंध लेकर किसी अर्थ को बताता है तो हम लक्षित लक्षणा ऐसा कहेंगे। तो लक्षणा दो प्रकार की है, शब्द के साथ, शक्यार्थ के साथ साक्षात संबंध, शक्यार्थ के साथ परंपरा संबंध। वहां शक्य साक्षात संबंध का उदाहरण देते हैं, यथा गंगायां घोषः इत्यत्र प्रवाह साक्षात संबंधिनी तीरे गंगापदस्य केवल लक्षणा। गंगायां घोषः यह वाक्य है। घोष एक प्रकार की झोपड़ी को कहते हैं, घोष। तो झोपड़ी गंगा में है ऐसा अर्थ होता है। गंगा शब्द का अर्थ मुख्यार्थ लेंगे तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर गंगा का जो तीर है उस तीर में झोपड़ी है, यह कहने का तात्पर्य है। लेकिन गंगा शब्द से तीर का बोध कैसे हो? गंगा शब्द का तो वह अर्थ नहीं है, तो इसलिए हम लक्षणावृत्ति को मानते हैं। गंगा शब्द का जो शक्यार्थ है नदी,
उस नदी से संबंधित है तीर, इसलिए उसका बोध हो जाता है शब्दबोध में लक्षणावृत्ति। तो गंगा शब्द का यहाँ तीर अर्थ में जो लक्षणा हुई वह कौन सी लक्षणा है? तो केवल लक्षणा, क्योंकि साक्षात संबंध है गंगा पद शक्यार्थ के साथ। तो साक्षात संबंध जहां पर है वहां उस लक्षणा को हम केवल लक्षणा ऐसा कहेंगे। यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति तत्र लक्षित लक्षणा। अब लक्षित लक्षणा का स्वरूप बता रहे हैं। शक्यार्थ के साथ कोई दूसरा एक अर्थ संबंधित है, उससे दूसरा असंबंधित है, तो शक्यार्थ के साथ संबंध ऐसा करके संबंधित दूसरा उसके साथ संबंधित कहने पर परंपरा संबंध आ जाता है ना। यह जो शक्यार्थ का परंपरा संबंध है उसको हम लक्षित लक्षणा ऐसा कहते हैं। इसका उदाहरण देंगे। यथा द्विरेफ पदस्य रेफद्वय शक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन मधुकरे वृत्ति। एक शब्द है द्विरेफ। द्विरेफ इस शब्द का अर्थ तो होता है भ्रमर। विरेफ, विरेफ माने भ्रमर। विरेफ शब्द का नहीं, विरेफ शब्द का वही अर्थ है मधुकर। प्रथम अर्थ तो नहीं। हाँ, लेकिन हाँ वो लक्षणा कहना है। अब देखिए, आप उस व्यक्ति को पकड़िए जो मधुपान करता है पुष्पों में बैठ करके, वह है भ्रमर, है ना। उस भ्रमर का विरेफ शब्द के साथ क्या संबंध है? विरेफ, द्वि माने दो, रेफ माने र अक्षर। इन दो अक्षरों के साथ, दो रेफ अक्षर के साथ उस भ्रमर का कोई साक्षात संबंध नहीं। तो ऐसा कहना पड़ेगा, उस भ्रमर का वाचक जो भ्रमर ऐसा शब्द है, इस शब्द में दो रेफ है। भ्र में एक रेफ है, भ्रमर बाद में एक रेफ है। तो यह जो शब्द वाचक शब्द, यह दो रेफों से युक्त है। ठीक है। अब द्विरेफ यह जो शब्द है, इसका साक्षात शक्य बनता है दो रेफ। भ्रमर शब्द भी नहीं, द्विरेफ, दो रेफ, इतना ही उसका अर्थ है। दो रकार, डबल आर। हाँ, डबल आर, यही उसका अर्थ होता है उसका शक्यार्थ। तो वो जो दो रेफ, उससे उन दो रेफों से घटित होने से भ्रमर शब्द उसका पहला लक्ष्यार्थ होता है, द्विरेफ शब्द। फिर उस भ्रमर शब्द का वाच्यार्थ हो जाता है वह भ्रमर। तो इस तरह द्विरेफ शब्द के साथ उस भ्रमर रूप वाच्यार्थ, भ्रमर शब्द वाच्यार्थ जो मधुकर है, उसका संबंध बड़ा परंपरा संबंधी बन जाता है। तो यहाँ पर लक्षणया जो बोध होता है, वहां पर उस लक्षणा को हम कहते हैं लक्षित लक्षण। रेफद्वय शक्तस्य द्विरेफ पदस्य। द्विरेफ शब्द का अर्थ, साक्षात अर्थ तो दो रेफ, इतना ही है। दो रेफ ऐसा कहने पर भ्रमर शब्द यह नहीं आता है, दो रेफ वाले बहुत से शब्द हैं। तो फिर भी यहाँ लक्षणा करके भ्रमर शब्द को लेना है। फिर उस भ्रमर शब्द के साथ भी साक्षात उसका संबंध नहीं, उसका और आगे जाना पड़ेगा। भ्रमर शब्द से संबंधित है वो कीट है। तो इस तरह शक्यार्थ रेफद्वय, रेफद्वय का साक्षात संबंध भ्रमर शब्द के साथ, भ्रमर शब्द के साथ उसके वाच्यार्थ के रूप में उस मधुकर का संबंध है। इसलिए द्विरेफ शब्द परंपराया मधुकर को कहता है लक्षणा, लक्षित लक्षणा इस वृत्ति से। द्विरेफ पदस्य रेफद्वय शक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन मधुकरे वृत्ति। ये तो प्रसिद्ध है। अब कुछ लोग गौणी वृत्ति को अलग मानते हैं। वृत्ति, शब्द की वृत्ति तीन प्रकार की है।
शक्ति मुख्य वृत्ति तो अभिधा वृत्ति है, उसके बाद अमुख्य वृत्ति में 2, लक्षणावृत्ति 1 और गौणी वृत्ति 1। लक्षणा और गौणी इन दोनों को मीमांसक अलग मानते हैं। तो लक्षणा में शक्यार्थ के साथ जो संबंध है वह संबंध भाषित होता है, गौणी में वह संबंध भाषित होता नहीं। संबंध है लेकिन भाषित होता नहीं। शाब्दबोध लक्षणा जहां पर है, यह मीमांसकों का कथन है, मीमांसक ऐसा मानते हैं। देखिए, गंगायाम घोषः इस वाक्य से जब आपको शाब्दबोध हो जाता है, तात्पर्य का ज्ञान होने के बाद तीर में घोष है ऐसा, तब कोई आपसे यदि पूछता है जिस तीर में घोष है वह तीर गंगा का है अथवा यमुना का, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे अथवा नहीं? दे सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी ने कह दिया तीरे घोषः, ऐसा शब्द प्रयोग किया, तो इस तीरे घोषः इस वाक्य को सुनने के बाद जो बोध होता है, क्या वह यह कह सकता है क्या किस नदी के तीर में? देखिए, तीरे घोषः और गंगायाम घोषः दोनों जगह तीर में घोष है, यह वाक्यार्थ है, किंतु गंगायाम घोषः इस वाक्य से जब शाब्दबोध होता है तो उसमें उसको निसंदिग्ध पता चलता है वो गंगा तीर है। और तीरे घोषः ऐसा वाक्य में तीर शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों? लक्ष्यार्थ, तीर शब्द का मुख्यार्थ है तीर, गंगा शब्द का लक्ष्यार्थ है तीर, इतना ही तो भेद है ना? तो यदि लक्षणया जब शाब्दबोध होता है उसमें लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ संबंधी इस रूप में भाषित नहीं होता तो यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। हम ऐसा विभाग करेंगे, तीरे घोषः ऐसा कहने पर तीर के साथ नदी का संबंध पता नहीं चलता है। गंगायाम घोषः ऐसा लाक्षणिक प्रयोग करने पर गंगा पद का जो शक्यार्थ गंगा प्रवाह नदी है उससे संबंधित तीर का ही शाब्दबोध में भान होता है। तो इसलिए जहां लक्ष्यार्थ शाब्दबोध लक्षणा से शाब्दबोध होता है तो वहां पर शक्यार्थ संबंधित रूप से ही उस लक्ष्यार्थ का बोध होता है, यह मानना पड़ेगा। केवल लक्ष्यार्थ शुद्ध तीर के रूप में वहां भाषित नहीं, गंगा संबंधी तीर इसी रूप से वह भाषित होता है। अतः केवल तीरे घोषः कहने की अपेक्षा गंगायाम घोषः कहने में थोड़ा वैशिष्ट्य है, यह मानना पड़ेगा। यह है लक्षणा स्थल का शाब्दबोध। गौणी स्थल में उस शक्यार्थ का कोई महत्व ही नहीं, उसका कोई संबंध आवश्यक नहीं, भाषित भी नहीं होता है। आप समझ देख लीजिए, यह मानवक सिंह है ऐसा कहते हैं तो आपको शाब्दबोध में क्या भाषित होता है? जंगल में जो है प्राणी उसके साथ कोई संबंध है वो मन में आता है क्या? नहीं। इसमें विद्यमान वो शौर्य पराक्रम इत्यादि उत्कृष्ट गुण जो सिंह में भी रहते हैं, ऐसे गुणों का ही बोध होता है ना? आप किसी विद्वान को देख करके ये तो पाणिनि है, दूसरे पाणिनि है ऐसा यदि कहते हैं तो पाणिनि का अभेद वहां कुछ नहीं, बड़े वैयाकरण हैं, व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं, किंतु उत्कृष्ट विद्वान है, इतना ही पता चलता है। मुख्य जो पाणिनि है उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है ना? तो वहां पर गौण प्रयोग है। कहीं ऐसा भी कहते हैं गौरवाही का, उसका अर्थ होता है वाहिक। यह एक गांव है, उस गांव से जो आता है पढ़ने के लिए वो भी वाहिक है,
उसको अध्यापक कहता है ये तो साक्षात गौ है, गाय है, कहीं भैंस है ऐसा भी कहते हैं, है ना। ये तो भैंस है, भैंसा है, तो भैंस किस अर्थ में, भैंस के साथ उसका कोई संबंध नहीं, ये बुद्धू है। इसका वो ग्रहण शक्ति कम है, इसको कहना ही वहां तात्पर्य विषय होता है। वहां शक्य के साथ उसका संबंध नहीं, शक्यार्थ का कोई बोध होता नहीं, ठीक है। तो इसलिए गौणी वृत्ति को वह अलग करते हैं मीमांसक, लेकिन यहाँ पर गौणी को अलग नहीं माना गया है। गौणी अपि लक्षित लक्षणा एव, लक्षित लक्षणा वो साक्षात लक्षणा नहीं, बहुत दूर का संबंध, शक्यार्थ से बहुत दूर का संबंध लेकर के वह भी लक्षित लक्षणा ही, लक्षणा के अंतर्गत ही वह वृत्ति भी आ जाती है। यथा सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंह शब्द वाच्य संबंधी क्रौर्यादि संबंधेन माणवकस्य प्रतीते, सिंहो माणवकः, यहाँ सिंह शब्द माणवक अर्थ में प्रयुक्त हुआ। सिंह अर्थ को लेते हैं तो यह सामानाधिकरण संभव नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा, लक्षणा है। किस अर्थ में लक्षणा है, सिंह शब्द वाच्य जो सिंह है उससे संबंधित जो गुण है, क्रूरत्व आदि, क्रूरत्व शौरत्व जो भी विवक्षित गुण है, वैसा गुण इसमें है, इस मानवक में। तो इसलिए क्या हुआ, परंपरा संबंध आ गया, सिंह का शक्यार्थ हुआ वन में जो रहता है वो प्राणी विशेष। उसके बाद उसमें जो विशेष गुण है उनकी उपस्थिति होती है, फिर तत्सदृश गुण की उपस्थिति यहाँ, और तादृश गुणवान है यह मानव। तो बड़ा लंबा संबंध आ गया ना संबंध। तो लक्षित लक्षणा में इसका अंतर्भाव किया जा सकता है। सिंह शब्द की लक्षणा है, सिंह सदृश लक्षणा हो गया। तो लक्षणा में केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा, यह दो विभाग है। इसके बाद पुनः प्रकारांतरेण इसका तीन विभाग करते हैं। अब जितना लाघव है ना, दो वृत्ति मानने पर लघु है। वृत्तियां, शब्द की वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, तो दो कहने पर लघुभूत है, तीन कहने पर थोड़ा अधिक हो जाता है। प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा, पुनः दूसरा यह विभाग करते हैं, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। जहल लक्षणा इसको किसको कहते हैं, जहत माने कोहाक त्यागे, इस धातु से जहत इस शब्द का निष्पत्ति है, कोहाक त्यागे, शक्यार्थ को त्याग देने वाला। शक्यार्थ हट जाता है बिल्कुल, लक्ष्यार्थ दूसरा आ जाता है, तो वह वहां पर जहल लक्षण। शक्यार्थ को छोड़ता नहीं, कुछ अधिक लक्ष्यार्थ को भी उसमें मिला लेता है, तो उसको हम कहेंगे अजहल लक्षण। स्वार्थ का त्याग वहां नहीं है। जहद अजहल लक्षणा वहां कहेंगे जहां थोड़ा शक्यार्थ को बचाया है, थोड़ा तो त्याग भी, छोड़ भी दिया है, थोड़ा छोड़ा है, थोड़ा रखा है, शक्यार्थ में आधा रखा है, आधा छोड़ दिया है, तो जहद अजहल लक्षणा ऐसा वहां कहें। सबका उदाहरण आएगा। कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, शक्यम अनंतर्भाव्य यत्र अर्थांतरस्य प्रतीतिः तत्र जहल लक्षणा। शक्यार्थ का जहां लक्ष्यार्थ में अंतर्भाव है नहीं, अर्थात पूर्णतया शक्यार्थ का त्याग हो गया, केवल लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, तो वहां पर जहल लक्षणा कही जाती है। इसका उदाहरण होगा यथा विषंभुक्ष्व इति, अत्र स्वार्थं विहाय शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति लक्षिता। विषंभुक्ष्व के पीछे एक कथा है। तो पिता के पास पुत्र, क्योंकि सप्रसंग कहने पर ही उसका अर्थबोध हो सकता है, कोई पुत्र अपने पिता से अनुमति मांगता है
मैं अमुक मित्र के घर जाकर भोजन करना चाहता हूँ, वो बुला रहा है भोजन के लिए, तो आप क्या कह रहे हैं? तो पिता कहता है विषम भुंक्षो। क्या अर्थ हुआ? उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए, यह उसका तात्पर्य है। और साक्षात यह नहीं कहा तुम उसके घर मत जाओ, भोजन मत करो, वहां भोजन करना उचित नहीं, ऐसा नहीं साक्षात शब्द से कहता है, किंतु ऐसा कहता है उसकी अपेक्षा तो विष भोजन भी श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विष भोजन करना श्रेष्ठ है तो करना चाहिए, ऐसा बोध होता नहीं। यह बोध वहां विवक्षित नहीं, किंतु वहां नहीं जाना चाहिए, यही ना। शत्रुगृह, उसके घर में भोजन नहीं करना है चाहिए, यह पिता का अभिप्राय है। वाक्य तो उच्चारित है विषम भुंक्षो। तो यहाँ पर देखिए, इस वाक्य का अर्थ तो शत्रु उसके घर में, उस शत्रु के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा उस वाक्य का अर्थ है। लेकिन वाक्य घटक पद कैसा है? विषम भुंक्षो। तो यहाँ पर विषय और भुंक्ष्व इन दोनों शब्दों का जो शक्यार्थ है उसको पूरी तरह से छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और तद्गृहे भोजनम महापुरुष ऐसा अर्थ ले लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? लक्षणा ही कहना पड़ेगा। तो कौन सी लक्षणा है? जहल लक्षणा, जहां स्वार्थ का त्याग हो गया, मुख्यार्थ शक्यार्थ का त्याग हो गया। अत्र ही स्वार्थम विहाय शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति ही, शत्रुगृहे यद भोजनम उसका निवृत्ति ही लक्षिता, लक्षणया बोधिता। अच्छा, अब अजहल लक्षणा का उदाहरण देते हैं। यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यैव अर्थांतर प्रतीति तत्र अजहल लक्षणा। शक्यार्थ को अंतर्भाव करके लक्ष्यार्थ प्रतीत हो रहा है। तो इतना हुआ, शक्यार्थ के साथ थोड़ा और जोड़ दिया गया है, तो विशेष जोड़ दिया गया है, तो वहां पर वह अजहल लक्षण, शक्यार्थ का त्याग नहीं, पूरा उसका संरक्षण है, कुछ अधिक भी आ गया है, तो इसको हम कहेंगे अजहल लक्षण। उदाहरण देखिए, यथा शुक्लो घटः इति, अत्र ही शुक्ल शब्दः स्वार्थं शुक्ल गुणम अंतर्भाव्यैव तत्वति द्रव्ये लक्षणया वर्तते। ये देखिए, शुक्ल शब्द का अर्थ है रूप है ना, 7 प्रकार के रंग, उसमें एक रंग वाचक है शुक्ल शब्द। और पटः जो शब्द है, शुक्ल पटः ने उदाहरण दिया है, घटः दिया है, ठीक है, पटः घटः कोई भेद नहीं। अच्छा, वो घट, ये एक द्रव्य का वाचक है ना। शुक्ल शब्द रंग का वाचक है और घट शब्द द्रव्य का वाचक है। इन दोनों का समानाधिकरण कैसे? दोनों शब्द जब द्रव्य का वाचक बनेंगे तभी समानाधिकरण हो सकता है। तो इसके लिए रंगवाचक जो शुक्ल शब्द है उसका अर्थ करना पड़ेगा रंग वाला, शुक्ल सफेद रंग वाला घट। घट शब्द का घट ही अर्थ है, शुक्ल का अर्थ केवल सफेद रंग, इतना नहीं, सफेद रंग वाला, शुक्ल रूपवान, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, तभी घट के साथ उसका अन्वय हो सकता है ना। यहां देखिए, शुक्ल शब्द का सफेद रंग वाला, इतना अर्थ कहां से आया? उसका तो सफेद रंग इतना ही अर्थ हो, तो रंगवान ये अर्थ कैसे हुआ? तो लक्षण। किंतु इस लक्षणा में सफेद रंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि शुक्ल घटः, ऐसा लीजिए, शुक्लम वस्त्रम, शुक्लम वस्त्रम, तो वहां पर शुक्ल रंग और वस्त्र का समानाधिकरण नहीं, शुक्ल रंग वाला है वस्त्र। तो यहाँ पर शुक्ल रंग जो अर्थ है उसको भी लिया, शुक्ल रंग वाला में थोड़ा अधिक उसका आश्रय भी प्रविष्ट हुआ। तो इस तरह इस लक्षणा को हम अजहल लक्षणा ऐसा कहेंगे। शुक्ल शब्दः अत्र स्वार्थं शुक्ल गुणम अंतर्भाव्यैव तद्वति द्रव्ये लक्षणया वर्तते, यह अजहल लक्षणा। तीसरा जो है उसका उदाहरण देते हैं, यत्र ही विशिष्टवाचक शब्दः
स्वार्थ एकदेशं विहाय एकदेशे वर्तते तत्र जह दजह लक्षण। एक शब्द है वह विशिष्ट अर्थ का वाचक है, उसमें से हम विशेषण का त्याग करते हैं आधा और विशेष्य को लेते हैं, त्याग नहीं करते। तो यह जो लक्षणा है इस लक्षणा को हम जहद जह लक्षणा कहेंगे। आपको एक बात समझ लेना चाहिए, पद का जो शक्यार्थ है उस शक्यार्थ में थोड़ा अधिक लगाया जाए, कुछ अधिक जोड़ा जाए तो भी वह लक्षणा है, थोड़ा कम किया जाए तो भी लक्षणा है। तो यथावत उसको रखना यही शक्यार्थ है, उसमें कुछ घटाना बढ़ाना कुछ करते हैं तो लक्षणा ही हो जाती है। तो विशिष्ट वाचक जहाँ शब्द है तो वहां विशेषण का त्याग करके विशेष्य मात्र को लेते हैं, तो यह लक्षणा का ही काम है, ये भी लक्षणा है। किंतु इस लक्षणा को हम कहेंगे जह दजह लक्षणा। इसका उदाहरण देते हैं, यथा सोयं देवदत्तः इति। सोयं देवदत्तः वाक्य है, क्या है यहाँ? सहा। सहा ऐसा किसको कहेंगे? सामने वाले को सहा नहीं कह सकते। और उस समय देखे थे वहां पर, तो उस देश में उस काल में बहुत अतीत काल में जो देखा गया उसको हम सहा ऐसा कहेंगे, वही वह यह है, वही यह है। तो यह ऐसा कहने पर अपने सामने इस काल में इस देश में जो है, तो अयम यह पद, इस पद का अर्थ है इस देश और इस काल में रहने वाला पद वस्तु। तत्वमसि भी तब यही हुआ, इसी तरह है, इसी तरह है। तो सह कहने पर वहां दूसरा काल दूसरा देश, वहां पर देखा गया वस्तु। अब देखिए, जब काल और देश विभिन्न हो जाते हैं, अतीत काल वर्तमान काल, दूसरा कोई देश, यह अपना सामने वाला देश, ये दोनों भिन्न हुआ तो उन दोनों देश काल विशिष्ट स्वरूप में भी भेद आ जाता है, दोनों एक नहीं बन सकते। जब एक आकाश है, एक वास्तव में है आकाश एक, किंतु वह आकाश घट के अंदर भी है, अपने श्रोत्र के अंदर भी है, किंतु श्रोत्रावच्छिन्न आकाश और घटावच्छिन्न आकाश एक नहीं हो सकता। श्रोत्रावच्छिन्न, श्रोत्र के अंदर जो आकाश है उससे तो बाह्य घटाकाश अलग ही होगा। घटाकाश, महाकाश बन गई घटाकाश, क्योंकि उपाधि अलग अलग है, तो अवच्छिन्न है। हाँ, दो घट आप रख देते हैं, एक भिन्न भिन्न दो घटाकाश बन जाएंगे। घट को छोड़कर तो आकाश एक ही है, किंतु उपाधि दो होने पर उपहित दो बन जाते हैं, क्योंकि देश काल। इसी तरह देश काल जब भिन्न हो जाता है तो सह और अयम, ये दोनों पदार्थ अलग अलग ही होंगे। दोनों यदि अलग अलग हैं तो सह अयम वही यह है, ऐसा कैसे कहेंगे? है ना, ये सामानाधिकरण में वहां गलत हो जाता है। सह सह अयम अयम, वह तो वह है, यह तो यह है, ऐसा कहना है, लेकिन वही यह है, ये जो अभेद है यह वहां बाधित हो जाता है। तो इसके लिए आपको कहना पड़ेगा आप क्या कहना चाहते हैं। वहां देश काल और यह देश काल एक है, यह आपकी विवक्षा नहीं, किंतु जिस व्यक्ति को उस देश काल में आपने देखा वही व्यक्ति इस देश काल में अभी है, तो व्यक्ति एक है, वह पुरुष एक है, इतना ही विवक्षित है। उसका देश काल के साथ जो संबंध है वो विवक्षित नहीं। यही व्यक्ति वहां पर देखा तो वहां पर उस देश काल में भी दिखा, अभी यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी दिख रहा है, व्यक्ति एक है। यह कहने का तात्पर्य है। तो सह और अयम इस शब्द, इन दो शब्दों में सामानाधिकरण लाने के लिए आपको यहाँ लक्षणा करनी है। तो सह इस शब्द का अर्थ क्या है? तद्देश तत्काल विशिष्ट। तो यहाँ तद्देश तत्काल यह विशेषण है, उसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो विशेष है व्यक्ति उसको लेंगे। इसी तरह अयम में एतद्देश और एतत्काल,
इन दो विशेषणों को हटा देंगे, छोड़ देंगे और व्यक्ति विशेष्य मात्र को लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, वहां पर जो विशेष है व्यक्ति पुरुष, यहाँ पर जो विशेष है पुरुष, दोनों एक है। अब कोई आपत्ति नहीं। तो यहाँ पर सह अयम इन दो शब्दों का जो विशिष्ट मुख्यार्थ है उनमें से आधा छोड़ दिया और आधा रखा है। विशेषण छोड़ दिया, तद्देश तत्काल, एतद्देश एतत्काल, और विशिष्ट जिसमें एतद्देश एतत्काल, तद्देश तत्काल ये दोनों संबंधित थे, वह विशेष व्यक्ति को रखा गया है। तो इसलिए आधा विशेष को रख संरक्षण किया है, छोड़ा नहीं है। इसलिए यह जो लक्षणा है यह जह दजह लक्षणा होती है। ध्यान देखिए, अत्र ही पदद्वय वाच्ययोः विशिष्टयोः ऐक्यानुपपत्त्या पदद्वयस्य विशेष्य मात्र परत्वम् सह अयम, ये दो पद हैं, ये दोनों पद केवल विशेष्य का बोधक हैं इस वाक्य में। कैसे? उनमें जो विशेषण अंश था उसको हमने छोड़ दिया है। विशेषण अंश कलकत्ता का देवदत्त, हाँ, चेन्नई का देवदत्त, तो चेन्नई और कलकत्ता दोनों हटा गया। देवदत्त एक है, देवदत्त एक ही है। वही यथा वा, अब तत्त्वमसि का भी वैदिक उदाहरण दे रहे हैं। तत्त्वमसि इत्यादौ तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य त्वं पदवाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन ऐक्यायोगात् ऐक्य सिद्ध्यर्थं स्वरूपे लक्षणा इति सांप्रदायिका। सांप्रदायिकाः, संप्रदाय में जो गुरु हैं वो ऐसा बोलते हैं, वहां पर भी जहद जह लक्षणा मानते हैं। सांप्रदायिकाः ऐसा क्यों कहें? क्योंकि ग्रंथकार का इस विषय में अपना अलग मत है। तत्त्वमसि में वहां लक्षणा की अपेक्षा नहीं, ऐसा यह मानते हैं ग्रंथकार। हाँ, धर्मराजा धीरेन्द्र, वो अपना मत बाद में कहेंगे। तो अभी तक तो सांप्रदायिक मत के अनुसार यह उदाहरण प्रस्तुत किया। तो वहां पर देखिए, तत् बुद्धिस्थ को कहता है। बुद्धिस्थ माने अभी तक जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया वह ब्रह्म, वह ब्रह्म का अर्थ उसके जितने विशेषण बताए वो सब विशेषणों से विशिष्ट, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वजगत को उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला, ऐसा जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया वही है तत्। और त्वम, सामने जो बैठा है श्वेतकेतु है ना, जो अज्ञानी शरीर आदि विशिष्ट, इस शरीर से विशिष्ट। यदि ऐसा विशिष्ट दो अर्थों को लेते हैं तो वो अलग है, ये अलग है, दोनों एक कभी नहीं। यह श्वेत केतु कभी सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्ति परमेश्वर नहीं है ना, वो भी नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में तत्त्वम असि कैसे होगा? तो इसलिए जहद जह लक्षणा करना। यहां देखिए, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, जगत कारणत्व इत्यादि विशेषणों से युक्त जो आत्मा है, उस आत्मा को तच्छब्द कह रहा है। तच्छब्द का वाच्यार्थ वह है विशिष्ट। और शरीर, जागृत, स्वप्न इत्यादि अवस्थाओं से युक्त, संसार से युक्त जो आत्मा है वह आत्मा है श्वेत केतु। त्वम शब्द का वाच्यार्थ, ठीक है, ये दोनों ही विशिष्ट हैं। तत्पद और त्वम पद दोनों के वाच्यार्थ विशिष्ट रूप से हैं। हम ऐसा करेंगे, दोनों जगह केवल आत्मा को अवशेषित करेंगे और बाकी सब विशेषणों को हटा देंगे। तो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व इत्यादि से विशिष्ट जो चैतन्य, इसमें से विशिष्ट में विशेषण सब हटा दिया तो चैतन्य इतना बचा। और यहाँ शरीर, इंद्रिय, संसार, अवस्था इत्यादि से विशिष्ट जो चैतन्य त्वम शब्द का वाच्यार्थ है, तो वहां पर भी हम केवल चैतन्य को बाकी रखेंगे, बाकी हटा देंगे, विशेषणांशों का त्याग करेंगे। तो एक ही चैतन्य वह भी है, यह भी ऐसा होता है ना। तो चैतन्य का ऐक्य, तो एक चैतन्य
दूसरी उपाधि के कारण ईश्वर के रूप में है, वही चैतन्य दूसरे प्रकार की उपाधि से जीव के रूप में भी है। यही होगा। तो यहाँ तो सब जहत ही किया गया है। हाँ, चैतन्य अंश को लिया है ना, इसलिए त्याग नहीं किया। हाँ, माने थोड़ा सा संरक्षण कर लिया है विशेष अंश। जगत कारणत्व आदि से विशिष्ट जो आत्मा, इतना तत्शब्द का अर्थ है, वहां आत्मा को रख लिया, बाकी सब हटा दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ संसारित्व विशिष्ट आत्मा में संसारित्व को हटा दिया, केवल आत्मा, एक है आत्मा हो गया। तो यह भी जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण है, ऐसा कहते हैं सांप्रदायिक। वयंतु ब्रूम। अब धर्मराजा धरीन्द्र यह अपना मत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जहद लक्षणा मानने की कोई अपेक्षा ही नहीं। जहां पर विशिष्ट शक्यार्थ है, उस विशिष्ट शक्यार्थ में विशेषणांश को त्याग करके विशेष्य का संरक्षण करते हैं, तो वहां पर वह लक्षणा है ही नहीं, वह शक्ति ही है। वह अभिधा में ही आ जाते हैं, उसका अंतर्भाव हो जाएगा, वह लक्षणा वृत्ति नहीं है। यह इनका कथन है। इसका उदाहरण देकर के पुष्ट करते हैं अपने मत को। स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचकानां पदानां एकदेश परत्वेपि न लक्षणा। विशिष्टवाचक पद है, अपने विशिष्ट अर्थ में से एक देश को वह अभी बता रहे हैं, फिर भी यह लक्षणावृत्ति नहीं है, यह शक्ति वृत्ति ही है। माना ऐसा ही मानना पड़ेगा। कैसे? क्यों? शक्ति उपस्थित विशिष्टयोः अभेदान्वयान् उपपत्तौ विशेष्ययोः शक्ति उपस्थितयोरेव अन्वयबोधा विरोधा। आगे ये दो उदाहरण देंगे, हम उन उदाहरणों को पहले देखेंगे, फिर ग्रंथ पढ़ेंगे। घट अनित्य होता है, ठीक है? यह एक वाक्य है, घटः अनित्यः। इस वाक्य में आपको कोई अनुपपत्ति लक्षणा तो नहीं है ना? एकदम सत्य है, घट तो अनित्य होता है। हम ऐसा भी कहेंगे घट नित्य होता है। सत्य है। हाँ, ये कैसे सत्य है? हाँ, घट नित्य होता है ऐसा कहने पर घटक में जो जाते हैं घटत्व, वह नित्य होता है, यह कहने का तात्पर्य है। घट अनित्य होता है ऐसा जब कहते हैं, तो वहां पर घट व्यक्ति जो है वह उसका अनित्यत्व, यह तात्पर्य विषय है। आप यह यहाँ पर देखिए, घटो नित्यः घटो अनित्यः, इन दोनों में घटो नित्यः कहते हैं तो वहां पर लक्षणा है। घट को नित्य कहते हैं, घटो नित्यः इस वाक्य में लक्षणा है, घटः अनित्यः इस वाक्य में लक्षणा नहीं है। पहला में घटत्व नित्य है, दूसरा में घट द्रव्य व्यक्ति अनित्य है। यह देखिए, जब घटत्व इस अर्थ में घट शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर लक्षणा मान रहे हैं, क्योंकि बोध में घट व्यक्ति की ही प्रतीति होती है, घट अनित्य है, घट अनित्य, लेकिन वहां हम जाति से तात्पर्य है। तो इसलिए घट शब्द से घटत्व जाति इस अर्थ का बोध होने के लिए वहां पर लक्षणा की अपेक्षा है, ठीक? लेकिन व्यक्ति के बोध के लिए कोई लक्षणा की अपेक्षा नहीं, सहज रूप से बोध हो जाता है। तो इसमें से यह हम एक नियम माने जान सकते हैं। यहाँ पर घट शब्द नैयायिक मत लेख करके अभी हम दिखा रहे हैं। घट शब्द का जो अर्थ है वह है घटत्व विशिष्ट, जाति विशिष्ट व्यक्ति। तो वहां जाति व्यक्ति, उनका उन दोनों का जो संबंध वैशिष्ट्य, ये सब शक्यार्थ के अंतर्गत ही है। शक्यार्थ के अंतर्गत होते हुए भी घटत्व विशेषण है, व्यक्ति विशेष है,
संसर्ग है, विशेषण विशेष्य भाव दोनों में। उसमें व्यक्ति में विशेषणीभूत जो जाति है, घटत्व जाति, उस जाति को विशेष्य के रूप में उस शब्द से उपस्थित करने के लिए घटः नित्यः में घटत्वं नित्यम, इस अर्थ में जब घटो नित्यः ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है तो घट शब्द से घटत्व की उपस्थिति विशेष्य रूप से होने के लिए लक्षणा की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द का, उस शब्द का, घट शब्द का ऐसा स्वभाव है, उस शब्द से होने वाला जो बोध है उसमें घटत्व विशेषण रूप में भाषित होता है और उसकी व्यक्ति विशेष रूप से, घटत्व विशिष्ट, घट को ही हाँ आप कहेंगे घट व्यक्ति को। इसके विपरीत भान अपेक्षित है, तभी आप नित्य कह सकते हैं। इसलिए में घट में होने वाला जो घटत्व है वह नित्य है, इस तात्पर्य में आप घटो नित्य कहते हैं। तो विशेषण के रूप में उपस्थित होने वाले घटत्व को विशेष रूप में उपस्थापित करने के लिए लक्षणा की अपेक्षा है, किंतु विशेष रूप में स्वभावतः जब व्यक्ति उपस्थित है तो उसको अनित्य कहने के लिए कोई लक्षणा की अपेक्षा नहीं, यह तो अनुभव सिद्ध है। लेकिन आप देखिए, घटक इस शब्द का अर्थ घटत्व विशिष्ट व्यक्ति ऐसा यदि कहते हैं तो घटत्व भी उस शक्यार्थ में अंतर्गत होता है, घट व्यक्ति भी शक्यार्थ का में अंतर्भूत है। इन दोनों में एक नित्य है, एक अनित्य है। घटत्व और घट दोनों में घटत्व तो नित्य है, घट तो अनित्य ही है। शक्यार्थ में एक देश नित्य है, एक देश अनित्य है। ऐसी स्थिति में न्यायतः आप देखेंगे तो अनित्य कहने में भी लक्षणा की अपेक्षा है और नित्य कहने के लिए भी लक्षणा की अपेक्षा है। वास्तव में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण शब्दार्थ में आधा नित्य है, आधा अनित्य है शक्यार्थ में। तो जब नित्य आप कहते हैं तो तभी आप लक्षणा कर रहे हैं जाति में, जब अनित्य कह रहे हैं तो लक्षणा क्यों नहीं करते? वहां पर भी व्यक्ति मात्र के लिए लक्षणा करना है, क्योंकि जाति तो, जाति में अनित्यत्व का अन्वय नहीं है, जाति अनित्य नहीं है, तो क्यों लक्षणा नहीं करते? नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? विशेष रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है तो उसके साथ अनित्य है, इस अनित्य पदार्थ का अन्वय होने में कोई अड़चन नहीं है। विशेषण नित्य होने पर भी, विशेषण जाति नित्य होने पर भी जाति विशिष्ट वाचक है यह शब्द, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति में जो विशेष अंश है उसमें अनित्यत्व के अन्वय में वहां कोई बाधा नहीं है, इसलिए वहां लक्षणा की अपेक्षा नहीं। घटो नित्य है जब कहते हैं तो यहाँ नित्यत्व का अन्वय करना पड़ेगा जाति में, जो कि वह घटत्व जाति विशेषण रूप में उपस्थित है। तो विशेषण में दूसरे विशेषण को लगाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको विशेष रूप में लगाने के लिए, लाने के लिए लक्षणा की अपेक्षा है। ठीक है, विशेषण में दूसरा विशेषण नहीं लग सकता है, यह एक नियम है। जो पहले से अन्यत्र विशेषण हो गया तो उसमें बाहर से एक विशेषण नहीं लगा सकते। इसका उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक राजा है, राजा का एक सेवक है, उस सेवक को हम कहेंगे राजसेवक। यह देवदत्त है, राजसेवक। राजसेवक यह शब्द तो बन गया। राजसेवक शब्द सेवक को कहता है, राजा को नहीं। राजसेवक आप किसको बताएंगे? सेवक को अथवा राजा को? सेवक है ना। तो राजसेवक यह जो समास शब्द है, इसमें विशेष रूप से आपको सेवक जो देवदत्त है वह प्रतीत हो रहा है, राजा तो उसका विशेषण है। ठीक है, अब आप राजा का कोई विशेष बताइए। महाराजा, अत्यंत दया क्या, चक्रवर्ती, ऐसा आप लगाइए। तो चक्रवर्ती नहा ऐसा आप यदि रखते हैं
तो चक्रवर्तिनः राजसेवकः ऐसा हो नहीं सकता। समृद्धस्य राज्ञः सेवकः ऐसा कह सकते हैं, लेकिन राजसेवकः ऐसा एक बन जाने के बाद उस राजा में कोई भी बाहर से विशेषण नहीं लगा, उसका अन्वय होगा। यानी चक्रवर्ती राजसेवक ऐसा नहीं कर सकता। आप पहले चक्रवर्ती का राजा के साथ अन्वय करके, चक्रवर्ती राज ऐसा एक समास करके उसके बाद सेवक के साथ उसका लगाते हैं, समास करते हैं तो ठीक है, लेकिन राजसेवक ऐसा समास करने के बाद उसमें विशेषणीभूत जो राजा है उसमें आप कोई बाहर से विशेषण नहीं लगा सकते। मान लीजिए वह राजा पहले मंडलेश था, अब जो है चक्रवर्ती हो गया, ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन शब्द मर्यादा आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह नियम है जो अन्यत्र विशेषण के रूप में है, उसमें दूसरा बाहर से विशेषण लगाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर घटः नित्यः ऐसा जब प्रयोग हो रहा है, वहां घट शब्द से जो घटत्व उपस्थित होता है वह तो द्रव्य में, व्यक्ति में विशेषणीभूत होकर के उपस्थित हो रहा है, इसलिए उस घटत्व में आप बाहर से अनित्य अथवा नित्यत्व विशेषण को नहीं लगा सकते। इसलिए आपको क्या आवश्यकता है, इस घटत्व को वहां विशेष रूप में बनाएं। उसके लिए उसके अर्थ को, शक्यार्थ को उलटना पड़ेगा। पहले घटत्व विशिष्ट घट ऐसा रहा ना, घट विशिष्ट घटत्व ऐसा उल्टा कीजिए। घट से घट में रहने वाली जाति, ऐसा उसका अर्थ देखिए। तो घट में रहने वाली जाति नित्य है, अब ठीक है, तो यही है उसका अर्थ। लेकिन घटत्व को विशेष्य बनाने के लिए आपको घटपद की लक्षणा करनी चाहिए। और विशेष में जहां दूसरे का अन्वय होता है तो विशेषण यद्यपि उस अन्वय के विपरीत है, माने अनित्यत्व का अन्वय घट में जब करते हैं तो घट पद से जो घटत्व रूप विशेषण उपस्थित है उसके लिए तो अनित्यत्व विरुद्ध है, उसमें संबंधित नहीं हो सकता। नहीं होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है वह, इसलिए उसकी लक्षणा करने की कोई जरूरत नहीं वहां पर। इसी तरह यहाँ दोनों विशेषण तत्वमसि में विरुद्ध विशेषण है। सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट है परमात्मा, वह एक आत्मा। किंचिज्ञत्व, संसारित्व इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट है यह जीवात्मा। यहाँ जो विशेषण है ये दोनों विशेषण विरुद्ध है, होने दीजिए। अभेद किसका कहा जा रहा है? विशेष्य मात्र का, है ना। तो इसलिए विशेषणों का त्याग करने की क्या आवश्यकता है? विशेषणों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इतने विशेषणों से विशिष्ट वह, इतने विशेषणों से विशिष्ट यह, दोनों, वह यह दोनों एक है। विशेषण तो अलग है, उसका छोड़ना नहीं। विशेष के साथ वह आरोपित, अभेद तो हम विशेष के साथ रखते हैं। वहां पर आपने लक्षणा करके जिस विशेष का अभेद स्थापित किया, हम लक्षणा के बिना ही उस अभेद को कह सकते हैं। इनका मत जो है बल्कि सरल है। दृष्टांत दे करके देते हैं, फिर एक बार कहेंगे तो समझ में आएगा। यथा घटः अनित्यः नहीं, शक्ति उपस्थित विशिष्टयोः अभेदान्वय अनुपपत्तौ विशेष्ययोः शक्ति उपस्थितयोरेव अन्वयबोध अविरोधः। यथा घटः अनित्यः इत्यत्र घटपदवाच्यैकदेश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि योग्य घटव्यक्त्या सह अनित्यत्वान्वयः। वहां पर दृष्टांत दिया, घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय होता है तो वहां कोई लक्षण नहीं। यत्र पदार्थैकदेशस्य विशेषणतया उपस्थितिः तत्रैव स्वातंत्र्येण उपस्थितये लक्षणाभ्युपगमः। पदार्थ का एक देश विशेषण के रूप में स्वभाव सिद्ध उपस्थिति वाला है, किंतु उसको विशेष के रूप में उपस्थापित करना हो तो वहां पर घटो नित्यः कहने के लिए, घटत्व को विशेष रूप में उपस्थित कराने के लिए
वहां पर लक्षणा की अपेक्षा है। यथा नित्यो घटः इत्यत्र घटपदात् घटत्वस्य शक्त्या स्वातंत्र्येण अनुपस्थित्या, स्वतंत्र माने विशेष्य, विशेष रूप से उपस्थित नहीं होता, तादृश उपस्थित्यर्थम घटपदस्य घटत्वे लक्षणा। एवमेव तत्त्वमस्यादिवाक्येऽपि न लक्षणा शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः अभेदान्वये बाधका भावः। यह तात्पर्य है, आप आधा अर्थ छोड़ दीजिए क्योंकि विवक्षित नहीं, सर्वज्ञत्व और क्या सर्वशक्तित्व सारा विशेषण छोड़ दीजिए, लेकिन जो विशेष्यांश बचा है उस विशेष्यांश में इस शब्द की शक्ति है अथवा नहीं है, स्पष्ट है, तो उसको क्यों आप लक्षणा कर रहे हैं? ये लक्षणा कहाँ है? विशेषणांश को आपने छोड़ा, ठीक है, विशेष्यांश में तो शक्ति है, तो उस शक्ति को आप यदि लक्षणा ऐसा नाम देते हैं कोई आपत्ति नहीं। ये लक्षणा वृत्ति यहाँ होती नहीं, वो शक्ति ही है। यह इनका तात्पर्य है। कितना रखते हैं पुनः